कौमें सिर्फ नारों, तकरीरों या जज्बाती दावों से नहीं बनती, बल्कि अमली सहूलतों, मजबूत निज़ाम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती हैं। अच्छे रोड्स महज सड़कें नहीं होती, ये मईशत की शारक होती है। उन्हीं सड़कों पर किसान की फसल मंडी तक पहुंचती है, मरीज अस्पताल पहुंचता है, तालिब इल्म इल्म के दरवाजे तक जाता है और सेहत का पहिया चलता है। ये कहना कि सड़कों का कौम से कोई ताल्लुक नहीं, दरअसल तरक्की से आंखें चुराने के मुतरादिफ है। जापान, चीन, जर्मनी या मलेशिया से पूछ लीजिए, क्या वो बगैर मयारी रोड्स के तरक्की याफ्ता बन गए? हकीकत यह है कि जिन कौमों ने सड़क, तालीम, सेहत और कानून को संजीदगी से लिया, वही आगे बढ़े। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ सड़कें काफी नहीं होती, मगर ये भी इतना ही दुरुस्त है कि सड़कों के बगैर कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। जो लोग तरक्याती कामों को हकीर साबित करते हैं, वो दरअसल अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने का जवाब ढूंढते हैं। कौम बनाना एक मुकम्मल अमल है और अच्छे रोड इस अमल की बुनियादों में शामिल होते हैं। बुनियाद कमजोर हो तो इमारत कभी मजबूत नहीं होती। तो दोस्तों, समझ गए ना कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो है ना वो बयान दिया कि जी अच्छे रोड्स से कौमें नहीं बनती। अगर अच्छे रोड्स ना हो तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हमारे मुल्क के लोग यहाँ से वहां कैसे जाएंगे? हमारे मुल्क का जो माल है जो एक से दूसरे शहरों में जाता है वो कैसे जाएगा? अच्छे रोड्स की बुनियाद पर ही जाएगा। अगर रोड्स अच्छे नहीं होंगे, टूटे फूटे होंगे, तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? हम लोग जो है ना आए रोज कहीं ना कहीं जा रहे होते, सफर कर रहे होते, वो कैसे करेंगे अगर हमारे पास अच्छे रोड्स नहीं होंगे?